अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मछेरे का जिक्र सुना होगा जिंदगी में मछेरे का जिक्र सुना कि है? मछेरा कौन होता है? फिशरमैन। फिशरमैन। क्या करता है मछेरा? उसका एक मछलियां पकड़ता है और क्या करता है वो? उसका प्राइम पर्पस जिंदगी का क्या होता है? मछलियां पकड़ना। मछलियां पकड़ता है। कई मछेरे जो हैं वो दरिया में निकल जाते हैं, हाँ। दरियाई मछली पकड़ते हैं। हाँ। कई मछेरे जो हैं वो समुद्रों में निकल जाते हैं। ऐसे ही। कई मछेरे डीप सी में निकल जाते हैं, डीप सी फिशिंग करते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी ट्यूनास पकड़े हैं, ये हर चीज हो रही पॉइंट पे है ना। मछलियां पकड़ना, फिशिंग करना। एक ऐसा इंसानी मखलूक एक ऐसी है जो कि इंसानी मछेरा जो होता है, उसकी जिंदगी का मकसद होता है तारीफें फिश करना, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फिशिंग करना, फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप देखना चाहें एग्जाम्पल ऑफ ऐसी मखलूक इंसानी दो टांगों वाली जो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फिश करे, तो अपने फ़ोन का कैमरा खोल के रिवर्स स्क्रीन करके अपनी शक्ल देख लें आप। कहने का मकसद ये है, इतना कोई मैं कहती इतनी लंबी जो आपने तमीद बांधी है। इतनी लंबी तमीद बांधी है, इतना चलिए आप मछेरों से हैं। हाँ, और जो आप मेरे तक पहुंची हैं, हाँ, उसके बारे में आप डीप सी से होती भी इतना कोई रोना डाला। कल मैंने कहा या अल्लाह, पता नहीं कितना लोगों ने कोई बुरा भला कह दिया कमेंट सेक्शन में। अल्लाह की कसम, कमेंट सेक्शन खोलो पहले, पता नहीं कितने सैकड़ों कमेंट। तो हाय हसन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, सो नाइस ऑफ यू। आमना नहीं भी है तो आपने किया, वी लव। इतने लविंग कमेंट्स हैं। बाद में कहीं नीचे जाके दो चार हैं कि यू नो वी मिस आमना। नहीं, सामने नहीं, मैं आपके तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। उनका बोरिंग रिव्यू है। एक कोई था जिसने कहा कब बोरिंग रिव्यू है, ये तो सुना ही नहीं जा रहा, मैंने बंद कर दिया। तो मैं उससे हुआ था और वो तो पुरानी बात हो गई। अभी आप उसको क्यों लेके आ रही हैं? अभी तो वो वीडियो भी नहीं आई जिसकी बात आपने की। तो उस पर पता चलता ना, अगर कॉम्प्लीमेंट्स आए। हमें तो पता ही नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं उसके बाद या नहीं आए। हो सकता है और बुराइयां आई हों और लोगों ने बोला हो कि यार हाँ वाकई में बहुत बोरिंग था। ये तो आपने प्रीएम्प्ट कर लिया खुद ही से। हद हो गई यार। यार आमना जी, पता नहीं मैं किस नोट से शुरू करने लगा था। हाँ, आज की जो वीडियो है हॉट बाइट्स, ये आप लोग देख रहे हैं बुध को। स्केड्यूलिंग। अच्छा। और जो कहते हैं कि बोरिंग होते हैं। ओरिजिनल हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोई हैं, अब तो वैसे तो अब हम सबको बोरिंग ही लगते हैं, लेकिन अगर कोई ओरिजिनल है तो उनको पता होगा कि जो हॉट बाइट्स का ओरिजिनल स्लॉट है वो वेडनेसडे है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आज हम मैं को फाउंडर हूँ इस चैनल की, मुझे नहीं याद कि हॉट बाइट्स का ओरिजिनल डे वेडनेसडे था। तो यही है ना आपकी, देखे वो नहीं है उनसियत हमारे स्लॉट्स के साथ मुझे जितना प्यार है और हमारे जो फॉलोअर्स ओजीज को जितना प्यार है उतना आपको नहीं है। मुझे नहीं है। आपको इनको नहीं फर्क पड़ेगा। कहते हैं कि फ्राइडे को क्या फर्क पड़ता है, थर्सडे को कर दो। ये नहीं इंटरव्यू क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ जब रेलेवेंट हो तब करो। हॉट बाई सैटरडे को दिनों को क्या है, ऐसे नहीं होती है प्रोग्रामिंग भाई। टीवी पे भी एक स्लॉट होता है, उसी पे आता है। हाँ, तो और देखिए आपके इंटरव्यू में काशिफ निसार साहब ने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट की कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म खोले जाए। जो ये एक और पाकीज़ा है, दिस इज आवर लास्ट प्रोजेक्ट फॉर एनी सैटेलाइट चैनल। What? Yes. What do you mean? I mean कि we are going for a digital channel, premium digital channel, जिसपे हम इसी पाए का ड्रामा दिखाएंगे। Exclusively अब आप डिजिटल होने लगे हैं। डिजिटल होने लगे हैं, तो ये आपके थ्रू खबर पहुंचा। आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनकी मर्जी से चला करेंगे ड्रामे? उसकी प्रोग्रामिंग होगी, वो एक सेट शेड्यूल होगा, उस पे किस्तें आया करेंगी। ऐसे होगा भाई, फॉर्मली तरीके होंगे। ऐसे थोड़ी जिस दिन काशिफ निसार का दिल करेगा उस दिन वो एपिसोड डालेंगे। ऐसे थोड़ी काशिफ निसार का दिल चलेगा कि वो 22 एपिसोड रिलीज कर दें, फिर कहें आखिरी के 8 जो है हम अगले साल लगाएंगे। क्या लगाएंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसे थोड़ी होगा। या वो बीच में बोलेंगे मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ अभी, अभी जूम पे चलाऊंगा मैं सदके। ऐसे थोड़ी होगा यार, ऐसे थोड़ी होगा। हम हर हफ्ते एक एपिसोड लगाएंगे स्केड्यूल करके और फिर करें ना, ऐसे थोड़ी होगा। ये थोड़ी आपने शुगल बनाया हुआ है, बाकी तो इसको फॉर्मली करते हैं। क्यों नहीं, एकदम से इनका दिल चाहता है भाई अभी चेंज कर दो, सारे स्लॉट्स चेंज कर दो, अभी सब चेंज कर दिया। ठीक है यार, आमना की सल्तनत, हम तो जी रहे हैं बस आमना की सल्तनत में। और क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज क्यों मधु किया हमें? ऑलमोस्ट आपसे आजकल रोज ही मुलाकात हो रही है। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि नए ड्रामे काफी सारे शुरू हो गए
बहुत सारे नए और शुरू होने वाले हैं, उनके टीजर्स इकट्ठे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनके ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा तज्जिया आपके साथ शेयर करें। उसके अलावा एक दो कंट्रोवर्सीज हुई थी, उस पर भी लगा कि आमना का तज्जिया में लेना चाहिए। आमिना इसानी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं हमारी। आमिना क्या होता है? आमना ही बोला मैंने। आमिना अब आपको बहुत सारे लोग पता है आमिना कहते हैं और मुझे बहुत सारे लोग हसान कहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि कभी रिव्यू में आपका नाम लिया हो मैंने, एग्जैक्टली है ना? हाँ। ऐसा है नहीं कि कभी मैंने बोला हो, आमना को मुखातिब किया हो आमना के नाम से, फिर भी लोग AMINA लिखते हैं। आमिना, हाँ। तो वो कुछ चीजें इकट्ठी हुई थी, मैं वो खोल लूं लिस्ट। ओह काफी लंबी लिस्ट है आमना। इससे पहले कि हम लिस्ट पे जाएं, कुछ आप कहना चाहती हैं या आप डायरेक्ट चाहती हैं कि हम शुरू हो जाएं? इस वक्त खास मेरे पास कुछ कहने को है नहीं अदर देन द मछेरों वाली कहानी के। मछेरों वाली कहानी तो आपने सुनाई, आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा कुछ कहना चाहती हैं आप? दो मेन कंट्रोवर्सीज इस वक्त चल रही हैं। एक तो है नसीम शाह जो कि हमारे क्रिकेटर हैं, बहुत मेहनती क्रिकेटर हैं, होंगे मेहनती, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता लेकिन वो होंगे मेहनती, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो मेहनती क्रिकेटर होंगे। ठीक है। उन्होंने उनके अकाउंट से कुछ ट्वीट हुई, फिर वो ट्वीट डिलीट हुई, फिर उसकी जगह एक और ट्वीट हुई और फिर अब जाके पता चला उन पे 2 करोड़ रुपए का फाइन लग गया है। इस पे आपका तबसरा चाहेंगे क्योंकि आप एक जमाने में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रही हैं। मैं कभी नहीं थी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पे आपका बड़ा होल्ड है। कोई मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी लेकिन मेरी ओपिनियन, लेकिन इसकी एक शाख ये भी तो निकलती है ना कि नसीम शाह एक क्रिकेटर है बट एक सेलिब्रिटी भी तो हैं, तो एक सेलिब्रिटी का एक ओपिनियन भी तो हो सकता है। तो एक ओपिनियन देने के ऊपर इतनी बड़ी सजा है। 2 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है। एक ऐड है उनके लिए, चलो लेकिन एक ऐड तो है ना, एक ऐड तो है। बिग अमाउंट। तो उस पे आमना इसानी साहिबा आपका हम ओपिनियन लेना चाहेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक अगेन एक कंट्रोवर्सी जो है वो जुड़ी फजीला अब्बासी साहिबा के साथ, जो कि हमजा अली अब्बासी की बहन है जी। उनके बारे में ये पता मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशंस उनके ऊपर लगी हैं और हमजा ने एक स्टेटमेंट फिर इशू किया। जी। हमजा ने वो स्टेटमेंट बाद में डिलीट कर दिया। रियली? जी। तो इसके ऊपर आपका तज्जिया हम लेना चाहेंगे। उसके अलावा कल हमने ब्रीफली मेंशन किया था अपने रिव्यू में, यमुना के बारे में जवेरिया सऊद साहिबा ने अपने प्रोग्राम में, गालिबन उनकी जो रमजान ट्रांसमिशन थी उसके बाद ईद शो, मैंने वो पूरा एपिसोड देखा। जवेरिया सऊद से आपका वो खास एक आपकी लगन है कि मुझे देखना पड़ा, आपने वो पूरा एपिसोड देखा। तो वो कंट्रोवर्सी क्या है, क्या हुआ? आमना से बेहतर आपको उस बारे में कोई नहीं फिर एक्सप्लेन कर सकता, सिंस आमना ने पूरा प्रोग्राम देख लिया और उसकी क्या जरूरत आन पड़ी। उसके बाद यमुना ने उसको एक अलग तरीके के साथ एड्रेस किया, उसके बाद बहुत सारे और एक्टर्स ने भी उस पर अपना तज्जिया दिया। इसके अलावा नए ड्रामे काफी सारे शुरू होने जा रहे हैं जी। उसमें एक ड्रामा है जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, शेदाई, जो कि है फिरोज खान और साहर हाशमी का, जो कि जियो पे शुरू होने वाला है। उसका पहला टीजर आया। मावरा हुसैन और खुशहाल का नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है, विंटर लव जी। उसका टीजर आया, ये लिखे हुए ना हमने जी। एक नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है मिर्जा की हीर, जिसमें हिना अफरीदी हैं, अली रजा हैं, जाहिद अहमद हैं, जो कि ARY पे शुरू होने जा रहा है। तो तीनों बड़े चैनल्स पे ये ड्रामे शुरू 4 टीजर्स आए हैं। और उसके अलावा एक आज जो मेरी नजर से गुजरा अचानक, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो है मिसिंग डार्लिंग जी। दिस इज फॉर एक्सप्रेस। अगर आपने जवेरिया साउथ का ये प्यारी ईद डे 3 की ट्रांसमिशन देखी होती तो मिसिंग डार्लिंग पे पूरी कॉन्वर्सेशन उसमें हुई और मैंने सुनी है, क्योंकि यासिर और उमर थे वहां पे बैठे हुए और भी लोग, और एक्सप्रेस का ही वो भी शो है, एक्सप्रेस का वो भी शो है। तो ठीक है, तो वो टीजर मेरी नजर से गुजरा, मैंने आपके साथ शेयर किया जी। मुझे लगा कि इस पे भी बात हमें करनी चाहिए। तो चार अदद हमारे पास ड्रामे हैं, तो ये काफी जैसे और हाँ, जिस वक्त आज जिस दिन हम ये हॉट बाइट्स अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन फर्स्ट लुक आनी है जंजीरें की जी। और हमारी ये हॉट बाइट्स करते करते बाय द एंड ऑफ इट अगर फर्स्ट लुक आ गई तो मैं और आमना उसके बारे में बात कर लेंगे जी। वरना आप लोग तो अब तक देख ही चुके होंगे जी जंजीरे की फर्स्ट लुक। आहद ने एक ट्वीट की, उन्होंने लिखा बस थोड़ा सा इंतजार और बस थोड़ा सा वेट और करना है। थोड़ा मुझे कुछ लग रहा है कि वेट ज्यादा भी हो सकता है। किस चीज का? इस पे आमना इसानी साहिबा का तज्जिया लेंगे। मेरा इसमें कोई तज्जिया नहीं है। नहीं, हम लेंगे आपका तज्जिया, ऐसा कैसे? ये आपने सारे टॉपिक्स अपने पास मेंशन कर लिए, फिर मिस हो जाती है हमसे। मैंने लिख ली हैं। ठीक है, आहद वाला नहीं लिखा था, वो भी लिख लेती हूँ। लिख लें यार, लिख लें, आप सारी चीजें लिख लें प्लीज। ख़वातीन और हज़रात, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद।
यार जिस तरह ट्विटर पहले होता था अब एक्स हो गया हम ना वो। और वो बात पूरी कर लूं, हाँ ट्विटर होता था उस पे आप कुछ लिखते थे तो वो आपकी ट्वीट होती थी। अब ट्विटर हो गया एक्स, तो जब आप एक्स पे कुछ लिखते हैं तो वो आपका क्या होता है? issued a statement on X, ये क्या बात है? wrote on X, नहीं, एक वर्ड चाहिए, said something on X, एक वर्ड चाहिए। पोस्ट, रील, स्टोरी। post on X, post on X. Although a lot of people still call it tweet. It's for me it's always going to be tweet. ठीक है हमने, ठीक है यार। I insist. वाह यार वाह, Wow. क्या जबरदस्त आपका ये है। आजकल बाय द वे मैं ट्विटर पे काफी देख रहा हूँ चीजें, काफी क्यों वापस आप वापस क्यों चले गए ट्विटर पे? देखने चीजें। वो टाइम चला गया, एक टाइम पे मैं बहुत एक्टिव होता था ट्विटर के ऊपर, ट्वीट करने में। कितनी ट्वीट्स होंगी मेरी? 14,500 ट्वीट्स है मेरी। ओए होए होए होए, एक जमाने में बहुत एक्टिव था। जबरदस्त हो गया ये तो। वाओ। खैर वो टाइम खत्म हो वाओ। गया। वाओ, वाओ। आपकी बातें वाओ, हमारी बातें ताओ। अच्छा, कहाँ से हमने शुरू करना जहाँ चाहिए? से आप शुरू करना चाहें। अच्छा, एक टॉपिक नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स वर्थ एड्रेसिंग। बताएं। आपके इंटरव्यू में, जैसे अभी हम इंट्रो में बात कर रहे थे, काशिफ निसार ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि एक और पाकीज़ा विल बी हिज लास्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट। या तो आप क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में थी, मैं नहीं था, जरा इसको एक्सप्लेन करें जिन लोगों ने नहीं इसको समझा या जिन लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा, जी ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। करें ना? ओ इससे शुरू करें? हाँ जी। तो काशिफ निसार ने आखिर में जब मैंने इंटरव्यू ख़त्म किया तो मैंने कहा आगे क्या, आप लोग किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इज देयर समथिंग वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? तो उन्होंने कहा ले फिर मैं आपको एक खबर बताता हूँ कि दिस विल बी माय लास्ट प्रोजेक्ट फॉर सैटेलाइट। तो मैं कहा व्हाट? एंड ही वाज लाइक जी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं उस पर जा रहे हैं एंड वी विल नाउ ओनली डायरेक्ट, एक्सक्लूसिवली आई विल डायरेक्ट फॉर दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उस पर जो भी राइटर, जो भी आर्टिस्ट, एक्टर काम करेगा उस प्लेटफॉर्म पे वो पार्टनर होगा उस प्रोजेक्ट पे। क्योंकि बहुत शॉर्ट चेंज किया जा रहा है आर्टिस्ट को, टेक्नीशियंस को, जो लोग बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, और सिर्फ 2-3 लोगों को पैसे मिलते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए और बाकी लोगों को नहीं मिलते और बहुत ज़्यादती होती है। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि अगर मैं वहाज को या बिलाल को उनके यूट्यूब पे जो ड्रामे आते हैं उसका डैशबोर्ड खोल के सिर्फ दिखा दूं तो वो कहें कि हमें तो कभी टेलीविज़न के लिए करना ही नहीं दोबारा। वो इतने पैसे बनते हैं मगर वो कभी उन तक पहुंचते नहीं हैं, वो राइटर तक नहीं पहुंचते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देयरफॉर वी आर डेवलपिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पे एवरीबडी मेकिंग कंटेंट विल बी पार्टनर एंड दे विल गेट रॉयल्टीज। जब जब वो प्रोग्राम कोई देखेगा उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। इज इट गोइंग टू बी यूट्यूब बेस्ड या कोई ऐप है, ये क्या है? सो जब मेरी उनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा था शुरू यूट्यूब बेस्ड ही होगा मगर ऑब्वियसली डेवलपिंग है। ठीक है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको जैसे आपने बताया यूट्यूब पे ही इनिशियली लेके आ रहे हैं, बाद में शायद वो उसकी आपकी बात हुई उनसे? कोई ऐप डेवलप करें या कुछ हो उसका। पहली बात तो ये बहुत खुशाइंद बात है क्योंकि डिजिटल हैज ऑलरेडी गॉटन वेरी बिग इंटरनेशनली। हमारे यहाँ हम उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ आज आके आई थिंक दी ओनली प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूटिलाइजिंग डिजिटली इज यूट्यूब। उसके अलावा बहुत सारी एप्स हैं, नई मार्केट में भी आ रही हैं कुछ एप्स, उनके पास कंटेंट है, लेकिन नन ऑफ दीज एप्स आई वुड थिंक हैव पिक्ड अप इन अ बिग वे। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है या प्राइम है, उस तरह से हमारी एप्स ने पिक नहीं किया। इवन दो आपके जितने ये फोन्स की भी जो आपके जो कैरियर्स हैं उनकी भी इंटरनल एप्स हैं, उसके पे ऊपर भी बहुत कंटेंट होता है। मेरे पास जो कैरियर है उसके अगर मैं चला जाऊं तो उस पर फिल्में और ड्रामे पड़े हैं, मैंने कभी देखे नहीं। आप लोग पता नहीं उसको जो पाकिस्तान में है कितना यूटिलाइज करते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट लेके जाना और चैनल से डिस्कनेक्ट करना, उसका इसेंशली मेरे ख्याल में बड़ा मकसद ये है कि चैनल की बहुत ज्यादा या कंटेंट चैनल की कंटेंट टीम की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि बहुत हद तक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स की क्रिएटिविटी को इफेक्ट करती है। सो गुड मूव। हाउएवर जो उन्होंने डैशबोर्ड वाली बात की, मेरे ख्याल में इट्स नॉट दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं किसी एक्टर को सिर्फ यूट्यूब का डैशबोर्ड खोल के ये बता दूं ना कि अगर मैं वहाज को ये बता दूं कि तुम्हारे पहले एपिसोड का रेवेन्यू कितना है सिर्फ डिजिटली, या बिलाल को बता दूं कि बिलाल तुम्हारे फर्स्ट एपिसोड का रेवेन्यू कितना है, तो वो तो गिरबान पकड़ ले उनका जाके। उसकी वजह मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता सकता हूँ।
मुझे लगता है कि वहाज और बिलाल को ऑलरेडी पता है, ना सिर्फ वहाज बिलाल को पता है बट सबको ये पता है कि YouTube के ऊपर जो ये आपके टीवी चैनल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कितना है। एंड मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। एंड आई थिंक एवरीबडी इज वेल अवेयर। हाउएवर the reason that those channels are creating that sort of revenue is not because of one Wahaj or one Bilal or one drama. It's because over the course of time जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सारे टाइटल्स जब YouTube के ऊपर गए हैं तो उन सब टाइटल ने मिला के उनकी वो स्टैंडिंग क्रिएट की है, उनको वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स दिए हैं, जिसके बाद अब कोई वो प्रोजेक्ट डालते हैं तो उसका फ्रूट उनको मिलता है। सो देयर इज नो वे आई फील कि कोई भी नया प्लेटफॉर्म एकदम आके उन नंबर्स को मैच कर सकता है। वो एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है और शायद एक लंबा प्रोसेस है, उसमें काफी टाइम लगेगा जो रेवेन्यू की जिस तरह वो बात करें। पोटेंशियल बहुत है। आई स्टिल हाउएवर थिंक इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को आमना इसानी, हसन चौधरी ये बोले यार हम समथिंग हॉट पे एक ड्रामा डाल देते हैं, मैं अगर वो ड्रामा डाल दूंगा और मैं वहाज को ले लूं या वहाज और यमुना को ही क्यों ना ले लूं, मेरी चैनल की रीच और जियो के जो तेरे बिन की रीच है मेरा नहीं ख्याल वो बराबर होगी, क्योंकि जियो ने वो जो अपनी एक रीच, अपना एक मुकाम इस्टेब्लिश किया है वो सिर्फ तेरे बिन पे नहीं किया। Sure. पिछले 15-10 सालों में जितने उन्होंने ड्रामे किए हैं, हर एक के फैंस ने, हर एक के फॉलोअर्स ने वो उसको मुकाम पे पहुंचा। तो ये तो आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म बिल्ड होने में कंसिस्टेंसी और टाइम लगता है, लेकिन आज से परहैप्स 5 साल बाद अगर वो कंसिस्टेंटली एक प्लेटफॉर्म को बढ़ाते हैं और उस पर अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं और रॉयल्टीज दे रहे हैं तो वो शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम बट द शिफ्ट विल कम। नेटफ्लिक्स भी टुक टाइम, ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट, इट टुक टाइम। वॉल्यूम आमना, द टाइटल्स दैट आर देयर ऑन नेटफ्लिक्स ने अपनी प्रोडक्शन तब शुरू की जब उसके पास एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी कंटेंट की थी। आपने फ्रेंड्स भी देखा, आपने ये भी देखा, आपने वो भी देखा, पुराने सारी सीरीज उन्होंने लिए। सो इफ टुमारो काशिफ साहब और हुएवर एल्स कम्स अप विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सिर्फ नए कंटेंट से मुझे नहीं लगता उनकी वो लाइब्रेरी भर सकती। ही हैज अ मेसेज। उनके पास तो उनके टाइटल्स हैं ना, तो उनके जितने काशिफ निसार के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स वो अपलोड करते हैं, अगर उनके पास उनके राइट्स हैं, मुझे नहीं पता। हाँ। जो उनका प्रीवियस कंटेंट है, अगर वो ऑलरेडी सैटेलाइट चैनल, क्यों होंगे उनके पास राइट्स? उनके पास राइट्स नहीं होंगे। सो आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि इनफ टाइटल्स अलग से होने चाहिए फॉर यू टू देन अपलोड न्यू कंटेंट, ताकि वो ऑडियंस आपकी आती रहे। It's not as simple as it sounds is what I'm trying to say. No, but obviously he has also simplified it for people to understand what's happening, but I'm sure that there's a lot of layers to it. I hope so. Yeah. I hope so. I hope so because I would want there to be more such platforms. Absolutely. देखें, अभी कुछ अरसा पहले अदनान सिद्दीकी साहब ने वो अनाउंस किया था डॉक्टर काशिफ अंसारी, डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब के साथ। उस पर मुझे पता है कि काम हो रहा है, प्रोडक्शंस हो रही हैं, बट देन अगेन वही वाली बात है ना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या नंबर, क्योंकि देखें टीवी चैनल पे तो आपके 7 दिन के 7 स्लॉट्स हैं, आपको पता है। अब उन्होंने उल्टा ये कर दिया कि एक ड्रामे की 2 किस्तें चलेंगी जी। सो एसेंशियली यू नीड व्हाट, हाउ मेनी, 3 टाइटल्स और 4 टाइटल्स अ वीक। रेस्ट आपके जो ओनली फॉर 8 PM, मगर 7 पे भी आता है, 9 पे भी आता है। एग्जैक्टली। तो उनको अगर आप टोटल कर लें, प्लस बाकी का जो पूरा आपका स्लॉट है 24 सैटेलाइट 24 आवर्स, सो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है रिस्क ज्यादा है, बट ऑल द बेस्ट टू whoever is going that route. हमेशा it always seems risky to do something new, but new things have to be done. ये मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो डैशबोर्ड वाली बात है, और आप शन नहीं कर सकते, सैटेलाइट चैनल्स की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। नहीं, लेकिन सैटेलाइट, चले इसको रिवर्स में देखें, ये नहीं देख सकते कि चलो ये कामयाब उतना शायद ना हो, नंबर्स इतने शायद इमीडिएटली ना आए, लेकिन जिनके आए हैं, क्या उन्होंने उसमें से अपने आर्टिस्ट को, अपने राइटर को, अपने डायरेक्टर को शेयर दिया है? नहीं दिया, तो वो देना चाहिए ना। सैटेलाइट रिवर्स में बात करें, जो आपके चैनल हैं उनका ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए था। इवन प्रोड्यूसर मेरे बहुत सारे, ये होना ज्यादा आसान है कि चलो प्लेटफॉर्म तो एक काशिफ बना लेंगे और उसको चला भी लेंगे और अल्लाह करे वो कामयाब हो और ये बड़ा अच्छा एक मॉडल है, लेकिन तब तक जो चैनल्स हैं उनको ये चाहिए, जिसमें एक आर्टिस्ट है वो जब अपना कोई ऐड भी करता है तो उसके बिलबोर्ड के वो अलग पैसे लेगा, इलेक्ट्रॉनिक के अलग पैसे लेगा, डिजिटल के अलग पैसे लेगा, कितनी देर तक वो ऐड चलेगा उसके मुताबिक पैसे लेगा, ऑल ऑफ दैट, राइट? नहीं, हमारा तो रॉयल्टीज का वैसे ही प्रॉब्लम है ना। तो सिमिलरली ड्रामों पे भी होना चाहिए। हमारा तो जो
सैटेलाइट पे चलती हैं उनकी भी रॉयल्टीज नहीं मिलती। Exactly. यूट्यूब तो दूर की बात है। Yeah. लेकिन इफ द सैटेलाइट चैनल्स आर स्मार्ट इनफ, व्हाट काशिफ निसार इज डूइंग, द सैटेलाइट चैनल्स में इजीली कॉपी। Yeah. अगर वो पार्टनर मतलब 10% भी पार्टनर अभी तो they are sitting on a lion's share of the industry ना, अभी they're not threatened. मतलब अगर उनको 10% भी देना हाँ। पड़े तो बड़ा आसान है उनके लिए, उनके तो वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूट्यूब चैनल्स है ना। तो बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। Absolutely. ये अगर कितना इसका इम्पैक्ट होता है हमारे टेलीविजन लैंडस्केप के ऊपर, कितना फर्क पड़ता है। ऑल्सो बेयर इन माइंड कि जब डिजिटल पे कंटेंट, डिजिटल ओनली कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे सब, तो वो कंटेंट भी बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, बिकॉज उस पर आपकी जो यूजुअल पैमरा की गाइडलाइंस नहीं अप्लाई होती। मेरे ख्याल में ये भी डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, या कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स है उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वो नहीं होगा। नहीं, फिर ताड़ी गवर्नमेंट कहेगी कि जी चलो जी अब इसकी एक बॉडी बनाए। वो Let's see. with time then the government would be like okay यार अब डिजिटल के Let's ऊपर see, but what you're क्योंकि saying डिजिटल is- कंटेंट अभी ना सिर्फ आपके जो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है, जो आपका टिकटॉक है, जो आपके व्लॉग्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे, हम हैं, हमारा कंटेंट तो नहीं है मॉनिटर्ड या उसकी Yeah. कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। सो मे बी फिर वो भी सब कुछ हो। मगर जैसे आप कह रहे हैं सिंपल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इट्स मल्टी टीयर्ड Yeah. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है। एंड इट्स नॉट दैट इजी कि ओके जैसे हमारे सामने अब ना एक एग्जांपल है ग्रीन की। जी। ग्रीन का जो मुझे लगता है कि जो मेन उनका बिजनेस मॉडल है इज एसेंशियली दिस। उनका जो फोकस है वो ये है कि कंटेंट बना के, एंड जो रेवेन्यू स्ट्रीम उनकी मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है, मुझे ऐसा लगता है दैट्स यूट्यूब। सो यूट्यूब के व्यूज और वो सब कुछ उनके लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो अगर ग्रीन सस्टेन कर रहा है अभी तक, सो दैट मीन्स दैट द पोटेंशियल इज देयर। ठीक तो डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। जी। आहद ने ट्वीट कीजिए एक। आहद ने कहा बस थोड़ा सा वेट और करना है, इससे 7:22 क्या- मिनट 30 मार्च को। इससे पहले उन्होंने क्या कहा और इसके बाद उन्होंने क्या कहा? मैं अभी उनके एक्स अकाउंट पे जाके आपको बता देता हूँ। मैंने तो ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन मैंने कल देखा था जब उनका ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसमें कुछ एज सच उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था उससे पहले। थिएटर प्ले रिकमेंडेशंस फॉर नेक्स्ट ईयर प्लीज। 23 जुलाई 2025 को उनकी ट्वीट थी आखिरी, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, पिछले साल। और एकदम उन्होंने 23 घंटे पहले ये ट्वीट किया है। आपका एंड आई क्या- बिलीव दिस इज आहद्स ऑफिशियल आपका क्या ख्याल है? अकाउंट बिकॉज ही इज गॉट अ ब्लू चेक मार्क। आपका क्या ख्याल है? एक ट्वीट 10 अप्रैल को आहद ने ये भी किया, आई एम नॉट सो रेडी फॉर टुमारो। इज इट इज ऑफिशियल? आई डोंट नो इफ इट्स इज ऑफिशियल, बिकॉज आपका ब्लू टिक आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। वो तो आप खरीद सकते हैं ना। हाँ, उससे पहले उन्होंने मीम से मोहब्बत के साथ हार्ट बनाया है। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो इफ इट्स, इंस्टाग्राम पे आखिरी उन्होंने ईद पे की कि ओके या वेयर इज दैट, फिर आई डोंट नो इज इट रियली हिम, दैट्स द क्वेश्चन। I mean, it does seem like him. I mean, whatever it is, Ahad's always we're looking forward to seeing him, whether it's in a drama or whether it's something personal. People are attached to his information and news, and we will keep a lookout for what is happening. If anybody knows anything, please share. But if it's actually genuinely Ahad's account. If it's Ahad's account. He hasn't posted this on Instagram, has he? No. अगर आप आहद रजा मीर नहीं, के- मैंने अभी देखा है नहीं Instagram पे, मैंने देख लिया। और उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेंशन नहीं किया हुआ कि ये उनका अकाउंट है या नहीं, ऑल्दो टाइटल उसका सेम है। डॉक्टर फजीला अब्बासी, ओह जी, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का केस हुआ। करीबन 22 अकाउंट से एलिजिडली 25 बिलियन रुपए। आई डोंट इवन नो ये कितने पैसे होते हैं। बता तो रहा हूँ 25 अरब रुपए, क्या मतलब कितने मुझे पैसे? नहीं पता कितने जीरोस होते हैं इसमें। 1 अरब 100 करोड़ होता है। Okay. 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं। 10 मिलियन होता है। 1 करोड़ में 7 जीरोस हाँ, होते तो हैं। 10 1 मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, तो हाँ 10 7 होते हैं। अच्छा, एनीवे जी, तो फजीला अब्बासी साहिबा के बारे में जो एक ये बहुत मशहूर allegations- स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटोलॉजिस्ट हैं। और हमजा अली अब्बासी की बहन है। अगर एस्थेटोलॉजिस्ट इज an actual word, I don't know. एस्थेटोलॉजिस्ट, Aesthetologist, Aesthet- aesthetician. एस्थेट ओके।
स्किन के मामलात वो जी देखती जी हैं बिल्कुल, और बड़ी मशहूर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक क्लिनिक है उनका, जी, एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में और दुबई में और भी। दुबई में भी। तो उन पे इल्जाम ये आयद हुआ है कि उनके अकाउंट से 25 बिलियन 22 अकाउंट्स जिनमें कुछ अपेरेंटली एलिजिडली जॉइंट अकाउंट्स थे उनके, उनकी वालदा के और हमजा के, वहां से जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हुई हैं 25 बिलियन 25 अरब रुपयों की हुई हैं, जिसमें उनकी जो रिसीट्स हैं वो टैली नहीं हो पा रही। कि बहुत सारी जो अपेरेंटली एलिजिडली जो उनकी जो रिसीट्स हैं वो उनके घर के मुलाजमों के नाम की बनी हुई है। तो एलिगेशन ये आ रही है कि इन अकाउंट्स के थ्रू पैसा लॉन्डर होके बाहर गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका ट्रेल नहीं है। अब ये मामला जो है ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता। जो खबरें आई इनिशियल ऑब्वियसली हर खबर में यही था कि हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी, और क्योंकि उसमें उनका ये नाम मेंशन आया कि हमजा और उनकी वालदा और उनकी बहन के जॉइंट अकाउंट से right. ट्रांजैक्शन हुई, तो अल्टीमेटली हमजा जो है जी उसमें उसका involved हिस्सा है। बन गए। तो उसके बाद हमजा ने एक इशू किया स्टेटमेंट। हमजा ने एक स्टेटमेंट इशू किया, मैंने उनका ट्विटर पे देखा था वो स्टेटमेंट, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने दोबारा शेयर किया, उन्होंने कहा अपडेटेड वर्जन फॉर मोर क्लैरिटी। वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, व्हिच हैज सिंस बीन डिलीटेड ऑफ ट्विटर। अच्छा ये भी डिलीट हो गया है? जी ट्विटर से ये भी डिलीट हो गया है, और हाँ इंस्टाग्राम पे है और ट्विटर से डिलीट हो गया। ओके, Twitter is acting very strange, I must say. नहीं, Twitter is not. Perhaps the feedback or the reaction that he was getting on it in quote tweets perhaps made him. But it's on Instagram. Audience Anyway, फर्क है ना। पढ़िए। जी, हमजा ने लिखा disclaimer. I, Hamza Ali Abbasi, have seen my name being linked in recent headlines regarding allegations involving my sister Dr. Fazila Abbasi. Some of this coverage is creating the impression that I am somehow connected to or involved in this case, which is not true. I am not under any investigation by any agency, nor am I part of this case in any capacity, and I would like to clarify this briefly. My sister is a highly accomplished professional with her own extremely successful career. She is my family and I stand by her with love and support during this time. I have full confidence in her integrity and I believe her side of the story deserves to be heard. I am also confident that our institutions will ensure justice is done and that the truth will prevail. At the same time, her professional and legal matters are entirely separate from me. As I am not a legal party to this case in any capacity, I respectfully request that I not be expected to comment on it or respond to questions regarding it. The case pertains solely to her, and given that it is currently sub judice, it is entirely her decision if and when she chooses to comment or share her perspective. I would like to reiterate that I have no involvement in this case at all, and I am not under any kind of investigation. Furthermore, after this clarification, I expect that my name will not be associated with this matter in media coverage. Any such association going forward will leave me with no choice but to exercise my legal right to take appropriate action. Thank you for understanding. Heart, हमजा अली अब्बासी, 28 मार्च 2026। यही थी, पहले भी उनकी यही मैसेज था एग्जैक्टली। पहले फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा स्लाइटली राइट ठीक है। ये स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट की, उसे उसके बाद डिलीट कर दी। इंस्टाग्राम पे ये स्टेटमेंट अभी भी है। ठीक है। योर टेक ऑन दिस? I don't know how anybody makes that kind of money and then launders it. I mean, it's not a territory that I am comfortable commenting on. I mean, it's just not my area of it's not my area of expertise. I mean, मैं क्या कह सकती हूँ इस पे? मैं क्या कह सकती हूँ इस पे? Well, as Hamza wrote in his statement, it's a sub judice matter. Yeah. So उस पे अगर आप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कमेंट करें तो फिर आप उसका लीगल एक तरह से हिस्सा बन जाते हैं। तो एट दिस पॉइंट आई थिंक वी आर एट लिबर्टी टू ओनली कमेंट और डिस्क्लोज व्हाट इज available publicly and what the involved parties have themselves. I can only say that I don't know how much money that is and how anybody could make that money even on a successful career as a professional like doctor. So people make doctor business में मैं समझ सकती हूँ। हाँ, मतलब अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें तो डॉलर्स के हिसाब से, तो आई सपोज के इंटरनेशनली जो अमेरिका में या बाहर जो वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं, perhaps they do end up making that kind of money, but I don't know, I wouldn't know. The allegation I'm thinking oncologist maybe, or a surgeon, or that level, sure, but I don't know. I don't know if she's a surgeon even. I don't know.
again, it's sub judice. I don't think we can comment on it. But I don't have any information. It is information that we had to. I don't have any information. Beyond- and okay, beyond so what the is- expectation was कि perhaps आपके पास कोई ऐसी information है या मेरे पास कोई ऐसी information है जो कि हम share कर सकें अपने नहीं। viewers के साथ, नहीं। तो हमारे पास नहीं है। उतनी ही information है जितनी मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और जो हमजा ने अपनी स्टेटमेंट शेयर की है। जी। इसमें हमजा ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका नाम ना इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि प्रूव नहीं की जा सकती। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी केसेस हो रहे हैं, उसमें बड़े आसानी से इस बात का पता चल सकता है कि हमजा की कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो उन्होंने ऑलरेडी आई थिंक ये बात क्लैरिफाई कर दी है। बाकी द फैक्ट कि अगर ये एलिगेशंस तक बात पहुंची है, इसका मतलब है कि जो भी अथॉरिटीज हैं उनकी नॉलेज में ये बात लाई गई है या उनको पता थी। तो अगर आइडेंटिफाई हो गई है चीज, तो आई एम श्योर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होनी तो फिर आइडेंटिफाई भी क्यों किया गया। तो इतना तो ट्रस्ट हमको सिस्टम में करना पड़ेगा। नसीम शाह, क्रिकेटर हमारे, पहले ड्रामों की बात कर लें। आपका नहीं। आप नसीम शाह की करना जी, है? एंड में करेंगे ड्रामा की बात। ड्रामों की बात एंड में करेंगे। चलिए नसीम जो आप चाहें, आप ड्रामा की करना चाहते हैं पहले ड्रामा कर लें। ड्रामा स्पाइसी टॉपिक है ना ये। ठीक है ड्रामा की कर ये लेते हैं। स्पाइसी थोड़ा। ऑलराइट, ड्रामा पे आ जाए फिर। हमारे पास 4 टीजर्स हैं जी। मिसिंग डार्लिंग से शुरू करते हैं। करें। आज से पहले मैं अवेयर नहीं था, आपने जवेरिया का वो देख लिया था शो, लेकिन मिसिंग डार्लिंग यासिर हुसैन और उमर आलम और जी। नौशीन शाह और जी। मोहिब को मैंने टाइटल पे देखा, हालांकि 2 टीजर्स देखे, उसमें मोहिब नहीं थे। नहीं थे। तो ये सारे लोग इस ड्रामे का हिस्सा हैं और 2 टीजर्स इसके आए हैं। एक्सप्रेस पे ये शुरू होगा। यासिर हुसैन ने खुद और यासिर ताज, ये क्रेडिट्स आ रहे हैं राइटर एंड डायरेक्टर। राइटर एंड डायरेक्टर यासिर हुसैन एंड यासिर ताज। इनमें से डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, या दोनों ने दोनों काम किए हैं, ये अभी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? आपने टीजर देखा? मैंने टीजर देखा और मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन भी सुनी, और जो कि उनका पिछला कौन सा था, लैला वाला? एक थी लैला। एक थी लैला। ऐसा लग रहा है कि शायद ये उसी का कोई स्पिन ऑफ या उसी के कंटिन्यूएशन में ये बात उन्होंने बोली जी। कोई सस्पेंस थ्रिलर टाइप है, मगर इसमें इकरा नहीं होंगी। फर्क उसमें और इसमें सिर्फ ये जॉनर वही है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, लेकिन उसमें इकरा नहीं है। और बाकी ट्रेलर आपके सामने है। एक थी लैला मुझे पसंद आया था जी, मुझे भी। वो बहुत शॉर्ट सीरीज थी, 6-7 एपिसोड। इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया? मुझे लगा कि ये भी शॉर्ट सीरीज ही होगी। अच्छा, मुझे लगता है एक्सप्रेस हैज मूव्ड अवे Beyond फ्रॉम दैट फॉर्मेट। ओके। बट इसके टीजर्स इंटरेस्टिंग लगे मुझे। मैंने 2 टीजर्स देखे। मुझे तो ये, आपको पता है कि ये जॉनरा बहुत पसंद है और मुझे बहुत मजा आता है इस तरह की कहानियां देख के। यार क्राइम सीन से अंदाजा हो रहा है कि मुल्जिम यासिर पे मेरा ट्रस्ट भी है, बिकॉज आई थिंक एज अ राइटर एंड डायरेक्टर ही इज वेरी गुड। जी। बीच में उनका कोई एक आध ऐसा प्रोजेक्ट आता है कि जो उतना हमारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं डिलीवर कर पाता, बट बाय एंड लार्ज ही नोज हिज क्राफ्ट, आई फील। सो मैं इन 2 टीजर्स देख के एक्साइटेड हुआ। अच्छे थे यार। ये ऐसा ड्रामा था कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं देखना चाहूंगा। मैं टीजर देख के मुझे लगा कि मैं ये ड्रामा देख। क्या लगा आपको? नटशेल में रैप अप करें टीजर को। एक मर्डर हुआ है और वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो बहरोज सब्जवारी को ऐसा लगता है कि उनके किरदार को उन्होंने अरेस्ट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ये मर्डर किया या नहीं किया। और वो एक टिकटॉकर हैं जिनको डार्लिंग के नाम से पुकारा जाता है। साइमल्टेनियसली हम ये देख रहे हैं कि नौशीन का जो कैरेक्टर है वो भी एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, ये एक्टर, ये सेलिब्रिटी है। तो ऐसा लगता है कि फायदा उनको भी पहुंच सकता है इस टिकटॉकर के मर्डर से। तो वो इंटरेस्टिंग मुझे सारा डायनामिक। अब वही बात है कि हाउ दे एग्जीक्यूटेड, और क्या एंड पे कोई माइक ड्रॉप मोमेंट होता है कि नहीं होता। असल चीज तो ये है, आखिरी के जो 5 मिनट होते हैं किसी भी, या 2 मिनट होते हैं सस्पेंस थ्रिलर के, सस्पेंस थ्रिलर के, वो मेक और ब्रेक होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये पूरा देख के मैं और ये कब रिलीज हो रहा है, कोई डेट है? इसकी मेरे पास डेट नहीं है, इस पे लिखा हुआ नहीं है कि मेरे पास कब भी है। नहीं है। अभी तक सिर्फ 2 टीजर्स ही आए हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने टीजर देखा सहार हाशमी और फिरोज खान के ड्रामे शदाई का। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मुझे लगा कि ये एक रोमांस सा है इन दोनों के बीच में। गाना मुझे उसका पसंद आया जो बैकग्राउंड में चल रहा था। वो तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर
और फिरोज की लुक मुझे उनके पिछले ड्रामों से काफी मुख्तलिफ लगी। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल भी उनके चेंज हो गए हैं, तो वो भी मुझे एक फिरोज को एक थोड़ी सी इस तरह की डिफरेंट लुक में देख के मुझे अच्छा लगा। ही इज लुकिंग गुड। एंड सहर और उनके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि टीजर की हद तक मुझे केमिस्ट्री भी नजर आई। लिखा है जी इसको सकलैन अब्बास ने और जी। डायरेक्ट किया है इसको अली फैजान ने। अली फैजान के काफी हम और ड्रामे ये देखे सेवन हुए हैं। स्काई की प्रोडक्शन है फॉर जियो। Seven Sky is also coming out with a big drama. Okay. क्योंकि आप जियो पे, जैसे आप लोग को मालूम है, सारे ड्रामे सेवन स्काई के बब्बर जावेद यार ने डबल भी डाला, मैं इनको बब्बर जावेद ही कहूंगी। हैं। बाबर के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं। आगे चलते हुए आपको मजीद लोगों के ड्रामे, एक और पाकीज़ा भी जियो पे चल रहा है। एक और पाकिस्तान भी चल रहा है, और आगे आपको मजीद डिफरेंट तरह के प्रोड्यूसर्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे होप नहीं किया ट्रेलर ने बिल्कुल भी। मुझे लगा कि ठीक है, रोमांस है, लव स्टोरी है, लड़के को लड़की पसंद है, लड़की दबंग सी लग रही है। उसके आगे मैंने सोचा अच्छा फिर क्या, तो मैं तो हर ड्रामे में ऐसा हर ड्रामे में नहीं, जिस तरह आप मिसिंग डार्लिंग का जरा फर्क है ना, एक जॉनर फर्क आ गया। हमराई भी तो यही है। है हमराई, हम तो हमराई बिल्कुल यही है। हमराई आपको कहा है मैंने कि बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन आपको अच्छा लगा? मैंने कहा मैंने एंजॉय किया। हाँ। हाँ। और हमराई का गाना बहुत अच्छा है। मुझे इसका गाना ठीक लगा, मुझे हमराई लेवल नहीं लगा बिल्कुल भी। मतलब यार हमराई लेवल तो हमराई लेवल अब कैसे हो जाएगा वो यार? हमराई शेम करेंगे मुझे यार हमराई पे तो वो एकदम थोड़ी पहुंचेगा हमराई लेवल। यार आप भी यार क्या करती हैं? कल कफील के एपिसोड ने 5 मिनट का जो रोमांस दे दिया है, अच्छा था, मैंने देखी है। वो मतलब है कि मेरे रोमांस की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी फर्क होती हैं। आपके रोमांस के लिए बाल सफेद करने पड़ते हैं? नहीं, फिर मेरे रोमांस के लिए समझना पड़ता है कि औरत के कहे बगैर मर्द समझ जाए उसकी बात, ठीक है, और 25 साल उसका इंतजार करे सांस ठीक रोक है। के, ठीक है, और देर ना लगाए। फिर जब उसको लगे कि दरवाजा खुला है तो उस पर देर ना लगाए ठीक और है, झटपट एक्शन करे ठीक है, और फिर फूल भेजे। ठीक है। जी। तो क्या आपकी फाइनल से क्या है? ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना? शेदाई हाँ, पता नहीं, मैं उसकी पहली एपिसोड जरूर देखना चाहूंगा। आप पहली भी नहीं देखना चाहेंगे? पहले देख लूंगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पहले देख लूंगी। नहीं, मुझे वाकई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। आई वांट टू गिव इट अ शॉट। ठीक है, ठीक है आमना, आगे बढ़े और आगे बढ़े। हमारे पास है जी विंटर लव। विंटर लव को जो लिखा है सारा मजीद ने, डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने, और इसकी टॉप कास्ट में है जी मावरा हुसैन और खुशहाल खान। टॉप दीगर कास्ट में से हेडलाइन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। शूट हुआ है ये नॉर्दर्न एरियाज में, ऐसा लग रहा है। ना करें, विंटरी सी लव स्टोरी है। विंटरी ये गर्मियों में क्यों आ रहा है? है। ड्रामा गर्मियों में क्यों आ रहा है? अगर ये इसका नाम विंटर लव है तो ये पीक समर टाइम पे शुरू होने जा रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा सवाल है आपका। विंटर लव विंटर इन समर, विंटर लव क्या होता है? प्रीमियरिंग। पहले तो आप ये बताएं, जब आप ये लव सुनते हैं विंटर लव, तो व्हाट कम्स टू माइंड? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे बहुत बड़े एक सिंगर हैं अबरारुल हक साहब, उन्होंने गाना भी गाया, भीगा भीगा सा ए दिसंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। तो दिसंबर में और विंटर में आप यूजुअली एक माहौल ऐसा बना हुआ होता है, थोड़ा सा रोमानवी सा, तो शायद एसोसिएट किया जाता है रोमांस को इन सर्दियों के महीनों के साथ। My guess is as good as that's yours. one way of looking at it. मेरे दिमाग में winter love is very a mature love. It's like a later in life love. अच्छा, टीजर्स देख के तो मुझे नहीं लग रहा। नहीं नहीं लगा। लग एक रहा। ही टीजर आया है। हाँ, I मतलब believe winter love की जो टर्म है मेरे दिमाग में, अगर मुझे कहे it's winter love, तो you would say कि oh it's an older But love. how did you deduce that? Like, कई शायरों ने लिखा है winter love को इस तरह करके। अच्छा, हाँ, जिस तरह spring love होता है, summer love, it's a youthful, you know, it's a young love. समर ब्रेक में जो मतलब spring, summer, फिर autumn love होता है with slightly mature, और winter is like older. यार कसम से I learn something new with you every day. ये क्या आपने जबरदस्त बात की है कि यार प्यार भी जो है वो टाइम के साथ साथ होता है। नहीं, कहते हैं कि जो जिन लोगों को उसमें मतलब है कि बड़ी एज में मोहब्बत होती है, उसको विंटर लव बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। इस तरह का मतलब है कि बहरहाल कुछ शायरों ने लिखा, बट ऑफ कोर्स कई तरीके हैं इसको देखने के। बहरहाल टीजर मुझे अच्छा लगा, मैं ये नहीं डिनाई करूंगा। यार खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है आपको? आ रही है कहीं से, आपके घर पे बन रहा होगा। हम बैठे क्या बन रहा है? घर पे, आपके घर बैठे हुए। मुर्जा बर्गर बना रहे हैं आज। अच्छा, अच्छा। लेकिन हम तो बाहर जाना है डिनर पे। जी।
मावरा हुसैन, खुशहाल खान, दोनों को हम साथ में देख रहे हैं। दोनों को हमने पहले पहली एक बार दफा। एक ड्रामे में देखा था, उसमें किस्सा मेहरबानों में दे वर पेड टुगेदर, Yeah. बट नाउ दे आर पेड टुगेदर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड दे बोथ लुकिंग वेरी गुड। Yeah. आई थिंक उनके बड़ा अच्छा सीन्स थे जो हमने देखे, और एक्साइटमेंट है ड्रामे को लेके। ऑल्सो बिकॉज दानिश नवाज की डायरेक्शन को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आखिरी बार जो हमने दानिश का ड्रामा देखा था दैट वाज जफा, जी। जिसमें मावरा थी। अगेन मावरा की भी बहुत इम्पैक्टफुल पावरफुल परफॉर्मेंस थी, दानिश ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको डायरेक्ट किया था। कुछ हमारे कहानी को लेके उस पर एतराजात थे, बट इस बार सारा ने लिखा है इसको भी, तो इससे क्या आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, देखना चाहेंगे जी, आप? मेरी इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हुई जब मैंने इसका ट्रेलर एक नहीं 2-3 दफ़ा देखा, क्योंकि एक तो बात ये है कि उसकी जो फ्रेम है और उसकी ट्रीटमेंट मुझे बहुत कंटेम्प्रेरी लगी। यहाँ तक कि मुझे बहुत इससे टर्किश रोमांस की वाइब भी Alright. आई ना फ्रेम से देख के। इट लुक्ड वेरी लाइक we're out of Karachi, we're out of Lahore अंदरून शहर, we're away and we're not even in your typical Islamabad. You know, you're somewhere in the northern areas, in the mountains. So I love the frame. पूरी जो उसके एक्टर्स की एक्सप्रेशंस, हर चीज़ मुझे लगा कि कहानी में रोमांस के अलावा भी कुछ है। ऐसा नहीं कि लड़का इज पाइनिंग आफ्टर द गर्ल और द गर्ल इज पाइनिंग आफ्टर द बॉय। देयर इज अ लॉट मोर टू द स्टोरी, सो दैट सीम्ड प्रॉमिसिंग एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मावरा एंड ऑल्सो खुशहाल for no other reason except for the fact that they are very credible and very solid actors and artists. So therefore, what is there not to look forward to? बिल्कुल, आपने सारी बातों को आमना दरिया को कूजे में बंद करके लिया। समेट दिया, मैंने कर लिया। और मैं आपके हर बात से एग्री करता हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। माय ओनली थॉट वाज कि अभी मोमा खत्म हो रहा है जी, बट जंजीरें जिसकी फर्स्ट लुक अभी अभी आ गई है वो भी है, और विंटर लव भी है, और मेरी शबाना अभी शुरू हुआ है, और लीडर भी अभी शुरू हुआ है। सो डज हम टीवी हैव इनफ स्लॉट्स फॉर 2 more dramas? maybe they won't be running 2 days. Maybe it's going to be 1 episode a week. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि हमने जिक्र किया जंजीरें के फर्स्ट लुक का, इट्स अ पोस्टर, आई थॉट कि शायद जी। कोई टीजर टाइप होगा। कैसा लगा आपको? पोस्टर बहुत अच्छा है। जिस पोस्टर में सज्जल हूँ वैसे वो आप क्या उसको नहीं ओके, वेरी गुड आमना। लेकिन इस पोस्टर में सज्जल भी हैं भी और हैं वो और अच्छी लग लोग रही भी हैं, हैं। और भी काफी सारे लोग जी, हैं। इसमें दानियाल जफर हैं, इसमें अमीर गिलानी हैं, इसमें सहर सहर हाशमी हाशमी हैं, और इसमें इसमें नीचे एहसन खान, और अदनान अदनान सिद्दीकी सिद्दीकी भी हैं। जी, इसको लिखा है जी फरत इश्तियाक साहबा ने, हम्म। और इसको डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने। जी। तो अगेन जहाँ ऐसे नाम हो प्रोजेक्ट के साथ मिले हुए जुड़े हुए, वहाँ आप कैसे उसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। यार ये सारे देखें, ये पोस्टर से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि इट्स अ बिग कास्ट। It's very You've got Ehsan Khan and Adnan Siddiqui from that generation. You've got Sajjal, then you've got Ameer and Danial and Sahar. तो in a way आपके पास जो 3 ही generations हो, आप इनको कंसिडर करेंगे ना अलग अलग, तो 3 generations के 3 ये बड़े बड़े नाम है सब अपनी अपनी जनरेशन के। सहार बहुत पॉपुलर हो गई हैं रिसेंट टाइम्स में, और ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया लफ्ज पॉपुलर का। तो पॉपुलर तो हैं वो। आप पॉपुलर हैं वो बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मैंने 2-3 कमेंट्स एक्चुअली पढ़े जो कि मेरे साथ बड़े रेजोनेट किए और रह गए मेरे साथ। और सहर जो हैं जो भी हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, सवाल यही उठ रहा है कि एक्टर्स, यंग एक्ट्रेसेस लाइक सहर हाशमी हो गई या हिना आफरीदी हो गई, इनको बहुत मौका मिल रहा है बहुत काम करने का। बहुत से प्रोजेक्ट्स में आप उनको देख रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में आप उनको देख रहे हैं। मैं उनके काम पे इतनी कन्विंस्ड अभी नहीं हूँ। ये बात उस दिन आपने पूरी की है, जहाँ मुझे याद है जब हम गुलाम बादशाह सुंदरी की बात कर रहे थे, तो आपने हिना अफरीदी के बारे में एग्जैक्टली हमारी ये पूरी कॉन्वर्सेशन। नहीं, उस दिन मेरा पर्सपेक्टिव और था। उस दिन मैंने ये कहा था चेंज हुआ आपका? नहीं, 2 तरीके हैं एक ही बात को देखने के। उस दिन मेरा कहने का मकसद ये था कि इनको कोई अच्छा सीरियस काम करना पड़ेगा फॉर मी टू टेक हर सीरियसली एज एन एक्टर, नॉट जस्ट एज आई कैंडी। द सेम अप्लाइज टू सहर हाशमी। अब अगर सहर का इस तरह शादाई में मैं क्यों इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिरोज ऑफ कोर्स हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ वेरी गुड एक्टर, सहर हाशमी हैज़ नॉट सो फार। तो क्या मैं एक और प्रोजेक्ट देखना चाहती हूँ जिसमें वो आई कैंडी बन के आएंगी और कोई लड़का उन पर फिदा हो जाएगा? नॉट रियली। सो दैट इज़ माई एप्रीहेंशन विद शादाई। यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा उनका, बिकॉज सज्जल अली है उसमें और फरत इश्तियाक हैं और शहजाद कश्मीरी हैं, तो ये और सिचुएशन और है। मगर पूछने का मकसद यही है कि
और भी बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत सी यंग फीमेल एक्टर्स, आप फीमेल्स को ले लें जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको ये मौके नहीं मिलते, उनको ये बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलते, अच्छा, क्योंकि उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है। ये बड़ी ज्यादती होती ओके। है। सो इन दैट केस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन से ऐसे फीमेल एक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड है और उनको काम नहीं मिल रहा? आप मुझे एग्जांपल्स दें उनकी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, जो टॉप ऑफ माई हेड अभी मुझे एक नाम आ रहा है, रबिया कुलसुम का। रबिया कुलसुम फैंटास्टिक, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ गॉट स्क्रीन प्रेजेंस, उनको ये मौके नहीं मिले, ठीक है। उनको नहीं। और ऐसे बहुत नाम है हसन, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसे नाम बहुत हैं जिनको मौके नहीं अब ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि वन कुड आर्ग्यू, हालांकि मैंने खुद सहर की परफॉर्मेंस के ऊपर और हिना की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद भी की है, और मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दैट इज नीडेड फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन अगर आप इसका फ्लिप साइड देखें तो यही आर्गुमेंट फिर अप्लाई करता है कि यार कि अगर आप सहर को और हिना को ऐसे रोल्स में कास्ट करते रहेंगे जहां पे परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं है, तो जब फाइनली उनको अगर फरत इश्तियाक का रोल मिला तो शी डिजर्व्स एटलीस्ट दैट वन चांस। Oh, absolutely. Let's see what she does with it. So if she is not able to deliver in a role which was a meaty role, या जिसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार इट्स अ बेटर रिटन रोल, तो फिर मैं ये आर्गुमेंट आपसे जरूर आपका मानने को तैयार But हूं। I felt that for Hina Afridi, she was very good in अखाड़ा, Akhada. you said, But then in Raja Rani, she slipped. Although that was a meaty role. राजा रानी में तो फैसल कुरैशी स्लिप्ड। हाँ, ये चलो ठीक है। मतलब अरेस्ट माय केस, चलो ठीक है। फैसल कुरैशी से तो अच्छा ठीक है, अदाकार ठीक मतलब है। कोई हो शायद हमारे मुल्क में, तो वो इट वाज़न्ट, वो हम उस तरह से नहीं कनेक्ट कर पाए। डायरेक्टर एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करते हैं। शहजाद कश्मीरी के ड्रामे में अगर सहर हाशमी डिलीवर नहीं करती, मैं बिल्कुल 100% उसके बाद आपकी बात से एग्री है ना? करूंगा, Yeah. बिकॉज शहजाद कश्मीरी के ड्रामों में आप देख लें, आप हमेशा, मावरा ने बहुत काम किया शहजाद कश्मीरी के साथ, एंड आई थिंक मावरा खुद भी इस बात से एग्री करती हैं कि उनके क्राफ्ट में बहुत इंप्रूवमेंट और बेहतरी आई है शहजाद के साथ काम करके। तो इसी तरह आप जब अब फाइनली मौका देखेंगे, जैसे दानियाल भी हैं, दानियाल मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अदाकार हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उनको वो जो एक बिग सक्सेस, He was very good in Farar. एज एन एक्टर, शायद उनको वो बिग सक्सेस अभी नहीं मिली कि जहां पे वो एस्टैब्लिश कर लेंगे यार एज एन एक्टर दानियाल हैज अराइव्ड। Maybe it's his big opportunity as well. Amir is very good. He's Amir is established himself as a Absolutely. very, very good actor. Absolutely. Yet again, वो चूजी है, उस तरह से काम नहीं करते, तो maybe for him also, this is that really big drama that puts him in a league above. So ये सब मुझे लगता है डिजर्विंग है। सहर ने इतनी पॉपुलैरिटी गैदर कर ली है कि उनको ये चांस मिलने में मुझे इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हिना को भी अगर एक चांस मिलता है अच्छे राइटर डायरेक्टर डुओ के साथ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हाँ आप बोलेंगे यार उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अब मन मस मलंग से तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे, कर सकते थे कि वहाँ उन्होंने डिलीवर किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। तो सिमिलरली फिरोज के ड्रामे में जो एक्सपेक्टेड, आई थिंक शी विल बी एबल टू डिलीवर। हाँ, गेज ये है कि जब आप किसी एक्टर को उस रोल में देखें जो आपको लगता है यार कि इसमें तो परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए थी, और वहां पे ना हो, तो फिर ऑडियंस का भी हक बनता है। it's not a fair world and I wish that equal opportunities were given to more people, to everybody. तो जैसे रुमैसा के बारे में हमने बात की, जिनकी शादी में शी वाज वेरी वेरी गुड, Yeah. एंड जब हमने देख जरा प्यार से मैं देखा तो मुझे नहीं लगा कि दैट डिड जस्टिस टू हर टैलेंट। Yeah. ठीक है, तो भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू जंजीरें एज वेल। Looking forward to Zanjeerein. उसके बाद जी क्या रह गया? आप हिना अफरीदी की बात कर रहे थे, तो मिर्जा की हीर रह गई। मिर्जा की हीर हम ये डिटरमिन कर चुके हैं। उसको जी लिखा है किसने और डायरेक्ट किसने उसको जी लिखा है जीशान ने और डायरेक्ट किया है उसको एहसन तालिश ने। उसमें अली और हिना के अलावा जायद अहमद भी हैं और भी काफी सारे लोग जी, हैं। एक पूरा टीजर जायद अहमद का ही है, उनके कैरेक्टर का, जो कि जो कि बड़ा अच्छा जी, जो कि काफी हार्ड हिटिंग लग रहा है। टीजर है। तो अच्छा, ये हमने उस दिन जब हम लीडर की बात कर रहे थे, हमने एस्टैब्लिश किया कि अली रजा हैज गॉट ट्रेमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस। आई बिलीव दैट, एंड अगेन मिर्जा की हीर में अली की स्क्रीन प्रेजेंस आपको फौरन से हुक कर देती है कि अली की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है। हिना है ही खूबसूरत, ये बात हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। जब हम ड्रामा देखना शुरू करेंगे और हिना की एक्चुअली एक्टिंग देखेंगे तो उस पर फर्दर तबसरा करेंगे। जाहिद मेरे ख्याल में दुनिया मानती है, एक बहुत जबरदस्त अदाकार है, और उनकी आवाज और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का तो मैच कम ही है हमारी इंडस्ट्री में। दिलनवाज की दुनिया में दूसरा मौका नहीं मिलता।
तो ओवरऑल मिर्जा की हीर के जब आप टीजर्स देखते हैं एटलीस्ट मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, बिकॉज ओवर द लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है कि एहसन तालिश का जो एग्जीक्यूशन का स्टाइल है वो बहुत लीप्स एंड बाउंड इंप्रूव हो और गया। ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो आपने टीजर्स देखे वही रिफ्लेक्शन है एक्शन स्टोरी की? मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मुझे प्रोड्यूसर ने ये बात बोली है कि ये It's not going to be like a share. no, the producer has confirmed to both of us, you were also there, that these are actually scenes that are from the drama, and when you look at the teaser you Yeah, can tell that these are yeah. scenes from the drama. These are not made up scenarios. Hmm. It's looking very hard hitting, it's looking very well shot, very well executed, very stylized in its execution. I'm looking forward to it. आप बताएं। I mean, I'll definitely watch it. Am I looking forward to it? I'm a bit apprehensive. That is it going to be another kind of Ishq Hai, Sher, Ram Leela type, situation? What's wrong with that? Shakespearean. I mean, I'm not in the mood of going down that road right now. There's nothing wrong with it. But like I said, why Winter Love is hitting so well is because it's contemporary. So right now, I'm feeling a bit of contemporary viewing. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल जो मेरी और आपकी सारी कॉन्वर्सेशन हुई, मेरे लिए कंटेम्प्रेरी स्टोरी टेलिंग ट्रम्प्स कंटेम्प्रेरी स्टोरी, क्योंकि कहानियां कितनी ही कंटेम्प्रेरी आप लेके आ जाएंगे। तो मैं स्टोरी टेलिंग मैं की तो बात कर एज रही हूँ ना, मैं स्टोरी टेलिंग की बात कल कर आप रही हूँ। स्टोरी की बात कर रही थी, तो अब आप क्या कह रही हैं? नहीं, अभी तो ये ना कि स्टोरी हम तो टीजर देख के तो स्टोरी नहीं बता सकते ना, स्टोरी देख के तो स्टोरी टेलिंग ही बताएंगे कि कैसी लग रही है, फ्रेम कैसा लग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि एज फार एज स्टोरी टेलिंग इज कंसर्न, ये सारे जो ड्रामे हमने किए, डार्लिंग का तो खैर स्टोरी भी आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है, बट स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे बेहतर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ अभी कि आई फील दैट द सिंपलेस्ट स्टोरीज, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी, जस्ट एग्जीक्यूटेड क्लीनली वेल विद गुड सॉलिड परफॉर्मेंसेस will hit home. Yeah, Absolutely. I agree with you. किसी भी चीज को अगर आप एक सिंपल लव स्टोरी को ओवर कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट करेंगे, वो भी वाया मीडियोकर परफॉर्मेंसेस with too much chashka and gimmickry happening, तो I'm not going to be too happy. इसी की सबसे बड़ी मिसाल शरपसंद है, स्टोरी टेलिंग। Yeah. वो अलग बात है कि वो 50 किस्तों पे ले गए। नहीं, शरपसंद कैसे इसकी मिसाल है? स्टोरी टेलिंग थी ना, कहानी में क्या था? कहानी में बहुत कुछ था। बोले आपने जब शुरू में देखना शुरू की, एक मोहल्ले की कहानी है, उसमें कोई सेंट्रल आपका उस तरह से वो नहीं है। मोहल्ले में 50 कहानियां चल रही हैं उस मोहल्ले में। तो स्टोरी टेलिंग थी ना, थिएट्रिकल। आपने भी बोला, बाद में एहसन तालिश ने भी बोला कि उन्होंने कंसीव ही उसको ऐसे किया कि यार कि ये थिएटर। हाँ, तो और तो वही बात है हसन, टीजर देख के बताना बहुत मुश्किल है कि ड्रामा कैसा होगा। हाँ, टीजर देख के बताना मुश्किल है, लेकिन लग अच्छे रहे हैं, ये सारे ड्रामे अच्छे लग रहे हैं। और इनमें से फिलहाल कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जो शायद आप भी बोलेंगे आपने देखना ही नहीं है, नहीं कि आप उसको चांस ही नहीं देना चाहेंगे। तो ऐसे इनमें से कोई भी ड्रामा नहीं है, विच इज अ गुड साइन। और ये वाला जो क्वार्टर आने वाला मुझे लग रहा है, मुझे उससे वाकई में बेहतर उम्मीद है। अभी डॉक्टर बहू शुरू हुआ, आपका फेवरेट हमराही शुरू हुआ, लीडर भी सो फार ऐसा नहीं है कि हम उसको डिसरिगार्ड करते हैं कंप्लीटली। और फिर ये जो 4 ड्रामे आने वाले हैं, तो थिंग्स आर लुकिंग होपफुल एंड द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। आई होप for everybody's sake that these actually turn out to be big successes. All these dramas. दो टॉपिक रह गए हैं आपके पास, नसीम शाह और जुवेरिया सऊद। कहाँ जाना चाहेंगे आप पहले? आप बताएं। जो आप कहें यार, आप बताएं। जुवेरिया सऊद पे चलें पहले। ठीक है जी। जुवेरिया साउद के जी प्यारी ईद डे नंबर 3 पे उनका ये शो आया, जिस पे मेहमान बैठे हुए थे यासिर हुसैन जी, उमर आलम, उसामा बिन अतीक। गर्ल की साइड पे थी जी नौशीन शाह, किरण और मरीहा सफदर। जी बिल्कुल, मरीहा सफदर तमाशा में थी जी। होस्ट कर रही थी इस शो को जुवेरिया साउद, ऑफ कोर्स। तो पहले मैंने ये एपिसोड देखी, पहले यासिर हुसैन ने डार्लिंग। मोहिब थे या नहीं थे? क्योंकि मोहिब भी ड्रामे नहीं थे इस एपिसोड में, मोहिब नहीं थे। ओके जी। पहले यासिर हुसैन के साथ मिसिंग डार्लिंग पे बात हुई, उस पे उन्होंने थोड़ा बहुत रोशनी डाली, क्योंकि ये सब मिसिंग डार्लिंग की कास्ट जी मिसिंग डार्लिंग की कास्ट है, उन्होंने उस पर रोशनी डाली। फिर उन्होंने उनके साथ एक कप गेम खिलवाई, कलेक्ट द कप ब्लाइंड फोल्डेड, वो उन्होंने की।
ओके उसके बाद उन्होंने उनको बिठा के एक टंग ट्विस्टर गेम, बेसिकली उन्होंने मिनी जीतो पाकिस्तान विदाउट द प्राइज चलाया उन्होंने, कि आप एक टंग ट्विस्टिंग गेम खिलाई, वो उन्होंने खेली। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम आपसे गेसिंग गेम कराएंगे और तस्वीरें चलाएंगे आर्टिस्ट के बचपन की, आपने गेस करना है कि ये आर्टिस्ट कौन है। उसमें बहुत सी तस्वीरें जो थी वो पहले चल चुकी हैं। हमजा की तस्वीर हमने फ़ौरन पहचान ली। कई आयरॉनिकली उसमें एक तस्वीर जो यासिर ने नहीं पहचानी, बाकी उन्होंने सब पहचान ली, वो इकरा की थी उनकी अपनी बीवी की। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कंटेस्ट करता हूँ कि ये इकरा नहीं है। तुम्हारे पास ये अच्छा हाँ, उन्होंने कहा ये इकरा हो ही नहीं सकती। बाकियों ने भी कहा कि नहीं, ये इकरा तो नहीं लग रही वैसे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इकरा ही है। आखिरी तस्वीर जो आई वो उस बच्ची की थी, तो उन्होंने कहा कि कौन है, तो सबने कहा नहीं नहीं पहचाना जा रहा, नहीं पहचाना जा रहा। इस पर जवेरिया साउद स्पोरेडिकली वक्तन फ़वक्तन अपने एक कहकहों का उनको फिट पड़ता है, वो हंसी जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि पहचानो पहचानो। फिर उन्होंने एक रैंडम सा स्टेटमेंट दिया कि कुछ लोग पत्थर के ज़माने से काम कर रहे हैं लेकिन मशहूर बाद में होते हैं। पत्थर के ज़माने से काम करें, हिट अभी हुए उस बात की रेलेवेंस अगर उस तस्वीर से जुड़ी हुई नहीं थी तो वो क्यों करती? बहुत लोगों ने ये कहा कि जी शी डिडंट मीन इट फॉर दैट पर्सन, व्हाई वुड शी से इट देन एट दैट टाइम। ये थोड़ी है कि एडिट में उन्होंने डाला है, शी सेड इट फॉर दैट पर्सन, कि कुछ लोग टू गिव अ हिंट कि कौन है, बिकॉज वो हिंट्स भी दे रही थी, तो ये उन्होंने हिंट दिया, जिस पर फिर आई थिंक यासिर ने कहा युमना, मरिया ने कहा, आई थिंक मरिया ने कहा, किसी ने कहा युमना, हाँ युमना ज़ैदी कहा हाँ युमना, तालियां तालियां तालियां। फिर उसमें और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, उन्होंने कहा, यासिर ने फिर ये कहा हाँ, कि उन्होंने ऐसे इशारा किया कि यार आप क्या कर रही हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने एक्चुअली मुझे बताया था कि उसने बहुत एंजॉय की आपकी ट्रांसमिशन, पूरा रमज़ान बहुत एंजॉय किया जी। एरिया की कहती है मुझे तो इतनी पसंद आई है, हर जिन बातों पे हम हंसते ना उन्हीं बातों पे हंसती हैं, मुंह पे कपड़ा रख के। अच्छा, मैं इस पे 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। आप 3 कहे। पहले आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैंने तो आपको प्रेमिस दे दी ना। अच्छा, प्रेमिस आपने। पहली बात तो ये है कि जवेरिया साउद साहिबा ने जिस तरह से पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की, मैं उनके इस रिमार्क को भी उसी की एक्सटेंशन में देखता हूँ। और मुझे उनका पूरा जो रवैया था थ्रू आउट रमज़ान वो भी बहुत नॉन सीरियस लगा, और ये भी मुझे नॉन सीरियस लगा। अब बात यह है कि युमना हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी स्टार हैं, और अगर वो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्टार ना भी हो, मेरे ख्याल में हर इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरे इंसान की इज्जत करे। युमना के बारे में ये कमेंट कर देना, क्योंकि आप इसको मेरी नज़र में अलहदा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इन दैट मोमेंट ये जो उन्होंने, कुछ लोग जो हैं वो पत्थर के ज़माने से एक्टिंग कर रहे हैं, सडनली अब मैं ये बोलूं कि यार मैं इस कॉन्टेक्स्ट को इन आइसोलेशन देखूंगा, वो युमना की बात नहीं कर रही थी और बाकी वो युमना की तस्वीर दिखा रही थी, मैं इसको नहीं मानूंगा। उसके बाद जिस तरह से वो उन्होंने हंसी, वो बहुत ही डिसप्लीजिंग था टू वॉच। सो ओवरऑल जो उनका तरीक़ेकार था इस चीज़ को एड्रेस करने का, बात करने का, मुझे बहुत बुरा लगा। और वो मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे युमना के लिए बुरा लग रहा है, वो भी है, लेकिन ये तरीक़ेकार ही एज अ होस्ट मेरे ख्याल में सूट नहीं करता कि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी भी एक्टर के बारे में, युमना हो या कोई और हो, इस तरह से बात करें। अच्छा, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती कि शायद ये युमना के बारे में नहीं कह रही थी, मगर हर तस्वीर को पेश करके वो उस पे एक हिंट दे रही थी। ठीक है, तो दे यू गो। हाँ, तो ये उन्होंने हिंट दिया ना कि ये पत्थर के ज़माने। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आप कंटेस्ट करना चाहें तो पहली बात तो ये कि आप इस बात को भी कंटेस्ट करेंगे कि पत्थर के ज़माने से कैसे हैं युमना। पहली बात, पत्थर के ज़माने से क्या, युमना का डेब्यू कब हुआ भाई? मतलब कि कब हुआ होगा युमना? दूसरी बात ये कि युमना जब से काम कर रही है उस वक्त से पॉपुलर है और अप्रिशिएटेड है। ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, ऐसी बात नहीं कि वो 20 साल। दूसरी बात ये है कि मैं किसी और एक्टर के बारे में ये मान जाऊं कि हिट अभी हुए हैं, दिस ओनली गोज ऑन टू शो हाउ इग्नोरेंट जवेरिया इज। अगर उनको ये लग रहा है कि युमना अभी, उनकी assumption क्या कि युमना तेरे बिन से हिट हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तेरे बिन के टाइम पे युमना ऑलरेडी वाज युमना ज़ैदी, बिकॉज युमना हैड ऑलरेडी गिवन हिट्स लाइक प्यार के सदके, इनकार, उससे पहले जो डर सी जाती है, सिला, इनकार है, ये रहा दिल है, इश्क ज़हे नसीब है, इश्क ज़हे नसीब है, हम सबसे बड़ा प्यार के सदके है,
मैं ऑलरेडी हम लोग इंटरव्यू कर चुके थे यमुना को कि ये कोई बैरोमीटर या गेज नहीं है, बट समथिंग हॉट ऑब्वियसली। तो कितने हो गए टोटल? चले अगर तेरे बिन से भी हो गया तो अभी की क्या बात है? तो तेरे बिन को आए भी 4 साल हो गए, और 12 से 16 मैथ करें हम ना, कितने साल होते हैं? 14। तो 14 साल कैसे पत्थर का जमाना हो गया भाई? कैसे हो गया पत्थर का जमाना? सो एक तो उन्होंने बात की ही सिरे से गलत, दूसरी बात जिस तरीके के साथ की, फिर जिस obnoxious तरीके के साथ, and I will not apologize for using this term because मुझे बहुत obnoxious लगा उनका हंसना, It was obnoxious. और वो बहुत displeasing था Yeah. उसके साथ, and I was like, why is she laughing like that? What's so funny? I genuinely couldn't understand what No, but was she's funny. been laughing her way through every show ना, बात वही आपने But did she think that she cracked a really funny joke? पहली बात ही आपने यही सही कही कि उन्होंने पूरा रमजान जो टोन रखी हुई है उसी की कंटिन्यूएशन थी है, which is kind of insulting and derogatory. And I'm sorry, derogatory. I understand कि यासिर और ये जो सारे लोग हैं इनका ड्रामा आ रहा है, तो Yasir did look kind of uncomfortable. then why did he say that? Yeah. Why did he say कि यासिर का sarcasm भी कभी-कभी नहीं समझ में आता, तो maybe he was being sarcastic or whatever, but I think in this particular situation it did not merit for him to say something like this कि यार आपका वो बड़ा जबरदस्त enjoy है, because वो नहीं था। पूरा रमजान हर बंदा जवेरिया के ऊपर, उनके तरीकेकार के ऊपर ऑफ होस्टिंग द रमजान ट्रांसमिशन तनकीद करते आ रहे हैं। Yeah. सो किसी ने नहीं एंजॉय किया उनके ह्यूमर को, किसी ने नहीं एंजॉय किया उनके जोक्स को, बहुत ही फजूल किस्म के, खुद के अलावा, हाँ बहुत ही फजूल किस्म के, और उन्होंने खुद अपनी और मेरा नहीं ख्याल कि उसको इनकरेज करना चाहिए कि अगले साल वो दोबारा से रमजान ट्रांसमिशन में बैठी हो और दोबारा से कोई ना कोई इसी तरह की जोक्स और इसी तरह के वो कर रहे हो। एट द वेरी लीस्ट हम सबको डिस्करेज करना चाहिए इस बिहेवियर को। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके बाद माया ने एक स्टेटमेंट इशू किया, बल्कि नहीं, इससे पहले यमुना ने आमना एक स्टेटमेंट शेयर किया जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यमुना ने बजाय ये कि इस बहुत एलिगेंटली, बहुत डिग्निफाइड तरीके से, वेरी क्लासी मूव, एब्सोल्युटली, she said this is not my childhood picture, it's an identity based disinformation, any data or information should be rectified before airing on national television, thanks, peace. या बहुत जबरदस्त रिस्पांस, या प्राउड ऑफ यमुना, एब्सोल्युटली, कि बजाय ये कि जो शट अप कॉल भी दे दी, बदतमीजी भी नहीं की, अपने आप को भी नहीं गिराया, डिग्निफाइड तरीके कुछ से नहीं किया, एंड एंड पहले फैक्ट्स तो सही कर लो। और ये भी एक लेसन है बिल्कुल लोगों के लिए कि अगर कोई इस तरह की चीज हो तो ऐसे आपको मिलॉर्ड, हाँ, मेरा एक सवाल है, हाँ, क्या उस तस्वीर का जो ओरिजिनल मालिक है वो क्यों नहीं सामने आ रहा? नहीं, वो किसी ने अपेरेंटली कमेंट किया, बट मैं उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर हाँ, सका। के? किसी पोस्ट पे किसी शख्स ने कमेंट किया कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है और ये इस्तेमाल हुई है गलत तरीके के साथ, और ये रैंडम पिक्चर, हाँ, जैसे इकरा की भी नहीं थी, इकरा की वो यासिर ने भी कंटेस्ट किया हाँ, कि इकरा की तो नहीं लग रही। अच्छा, जवेरिया साउथ ने भी स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा ड्यू टू सम ऑनलाइन कंफ्यूजन एंड मिस इन्फॉर्मेशन our team came across this picture on social media and used it without proper verification. I truly regret this and sincerely apologize. Yumna, you have always been very close to my heart. How? I have immense love and respect for you and your work. As for the age-related comment, it has unfortunately been misunderstood. I was referring to a different context about a time period of work, not about anyone's age. It was a general remark and was never intended for anyone in particular. मेरे ख्याल में अगर जवेरिया साउथ साहबा ने इसको एड्रेस करना था तो बस वो इसी बात पे रोक देती कि आई एम सॉरी, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज। जब आप ये फिर उसके बाद एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और वो दे रहे हैं तो इट टेक्स अवे फ्रॉम योर अपॉलॉजी आल्सो, बिकॉज यू नॉट मेकिंग एनी सेंस। आपने बट्स लगा दिए ना? नहीं, यू नॉट मेकिंग एनी सेंस। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। शी सेइंग मेरा कसूर नहीं था, नहीं था। एक तो मैंने तस्वीर नहीं चुनी, मेरी टीम ने गलत किया, ऊपर से जो मैंने कहा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया और मेरे कहने का मतलब ही नहीं था। तो क्या क्या किसने लगाए? क्या क्या किसने लगाए? वो किसी और बात पे हंस रही थी, किसी ने कुछ
गुदगुदी की थी। अच्छा चले, अगर वो यमुना की बात नहीं कर रही थी, अगर वो जनरल no, it makes no sense. जनरल स्टेटमेंट भी अगर जवेरिया की ये थी कि पत्थर के जमाने के लोग जो हैं वो अब हिट हुए हैं, तो वो अगर यमुना की नहीं भी बात कर रही थी तो क्या वो ये समझती हैं कि अगर यमुना की बात नहीं कर रही थी तो सही कर रही थी? बात ही गलत है ना। आप यमुना की ना भी कर रही हो, किसी की भी कर रही हो, आप क्यों बोलेंगी ये बात? माया ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट इशू किया, व्हेन विल वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवर ओन टैलेंट, आवर एक्टर्स, आवर स्टार्स, पीपल डेडिकेट देयर लाइव्स to their craft day and night, and the saddest part is it's not outsiders pulling them down, it's often voices from within our own industry doing it publicly on big platforms. Allah has written everyone's destiny and their time, na waqt se pehle na waqt ke baad. Let's stop pulling each other down, let's stand for one another. आज कोई और है, कल आप भी हो सकते हैं. And a humble request to the channels, please verify before airing anything about anyone, use your platform responsibly. इसको आई थिंक हानिया ने रीपोस्ट भी किया माया की। काफी लोगों ने इसको इंडोर्स किया और सेकंड किया, लेकिन इसके बाद सबा फैसल ने एक जवेरिया साहब के हक में एक छोटा सा वीडियो लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल है कि उसकी स्टेटमेंट जो थी वाज नॉट डायरेक्टेड एट यमुना एंड इट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जवेरिया ने यमुना के बारे में ये बात किया, उसने एक रैंडम सी बात कर दी। Unfortunately, I won't be able to take सबा जी seriously. जी same to same. क्योंकि हमने अपनी कानों और आंखों से जो देखा और सुना, हम उसी के बारे में तबसरा करना चाहेंगे. Very disappointing, and I'm very glad that actors have spoken about it. अच्छा नहीं लगा देख के, और मेरे ख्याल में I hope that after the criticism that Javeria has received this season, this year, she has 11 months to reflect on it, and perhaps if she is to come back on air next year, she can come back with a better show, a more responsible show, and a more tasteful show. I agree with you. Finally, नसीम शाह, भाई हुआ ये, दो ही तो शाह हैं, एक ताहिर शाह है और एक नसीम शाह है, और भी हैं वैसे, लेकिन हाँ हुआ ये कि PSL किक ऑफ किया लाहौर में जी। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा वो सेरेमनी अटेंड करने गई, और वहाँ पे PCB ने एक वीडियो शेयर की कि मरियम नवाज साहिबा सब लोगों से मिल रही हैं, और वहाँ पे मौजूद सब लोग बड़े रिस्पेक्टफुली खड़े हुए हैं और मरियम नवाज साहिबा को वो खुशामदीद कह रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं और मिल रहे हैं उनसे। नसीम शाह के ट्विटर या एक्स अकाउंट से ये लिखा गया, ट्वीट तो आपने करनी है, ट्वीट हुई, लिखा गया, व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। वो भी एट लॉर्ड्स। तो भाई ये नेचुरली एवरीबडी पिक्ड इट अप, PSL शुरू हो रहा है, नसीम शाह एक स्टार क्रिकेटर हैं, उसकी मुनासबत से PSL ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट किया है, तो पहले तो मुझे भी लगा कि शायद ये कोई वो मीम है, नहीं मीम है, ये मुझे लगा किसी ने ऐसी शरारत की है। बाद में पता चला कि नसीम शाह के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये बात कही गई है, और बहुत इस बात पे जोर दिया गया कि ये ट्वीट जो है कोई 11-1 मिनट के बाद डिलीट कर दी गई जी, और इसकी जगह एक और ट्वीट लिखी गई जिसमें ये कहा गया नसीम शाह के ऑफिशियल अकाउंट से, दिस अकाउंट ऑफ नसीम शाह वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली विद इन 11 मिनट्स, विद इन 11। लव इट। तो लोगों ने बड़ा इस पे वो किया कि यार ये क्या बात हुई कि पहले उन्होंने ट्वीट कर दी या उनके अकाउंट से ट्वीट हुई, और अब 11 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट जो है ये आ गया कि हैक हो गया, फिर रिकवर भी हो गया, ये सारा कुछ हुआ। इस पे काफी डिस्कशन चल रही थी। उसके बाद कल जो कि है जी 30 मार्च रात को 9:02 पे नसीम शाह साहब के अकाउंट से एक और ट्वीट होती है, अ रीसेंट पोस्ट फ्रॉम माई अकाउंट वाज मेड बाय माय मैनेजमेंट टीम, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट माय व्यूज, I take full responsibility for my platform and have implemented the necessary changes to ensure this does not happen again. I sincerely apologize to everyone affected by this misuse of my platform. Now, bear in mind, Naseem Shah has already been fined 2 crore rupees. जी. He's not been banned, which I guess is good news in this case, but he's been fined 2 crore rupees. और gone missing. हैं? और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ उनका जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनको PCB ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सो दैट सोशल मीडिया मैनेजर whoever that person is will not be able to work with any cricketer anymore. जी।
नाउ इसका पहला मैं एक और कॉन्टेक्स्ट आपको छोटा सा दे दूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपिनियन शेयर करें। मेरे ख्याल में आपको भी इस बात का बखूबी अंदाजा है, मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स, आई वुड थिंक almost all of them do not tweet or write these posts themselves. उन सब के सोशल मीडिया टीम्स और मैनेजर्स होते हैं जो कि उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं और पोस्ट करते हैं और उनसे अप्रूवल लेते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, वी नो फॉर अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ आवर एक्टर सेलिब्रिटीज, दे आल्सो डोंट पोस्ट स्टफ देमसेल्व्स एंड दे हैव गॉट पीपल हु राइट फॉर देम और वो शेयर करते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो नसीम शाह के मैनेजर थे, उन्होंने अपने अकाउंट से ये करना था और वो स्विच करना भूल गए और उन्होंने नसीम शाह के अकाउंट से कर दिया। एक ये भी थ्योरी है इसके पीछे। दूसरी थ्योरी ये है कि नसीम शाह के जो मैनेजर थे उन्होंने शायद नसीम की मर्जी से ये ट्वीट कर दिया। तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि यार कि जो भी हुआ नसीम शाह के अकाउंट से ये अगर आया, उसके बाद ये कह दिया गया कि यार डिलीट हो गया और हैक हो गया था, तो फिर ओनर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी नसीम शाह पे कैसे आती है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर नसीम शाह के मैनेजर को आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया है तो ये बात डिटर्मिन हो गई कि ये ट्वीट नसीम शाह ने नहीं किया, मैनेजर ने किया है। फिर नसीम शाह पे आप 2 करोड़ का फाइन क्यों कर रहे हैं? और मेरे पास इस पे 5वां एंगल है क्या कि अगर नसीम शाह ने ये कह भी दिया सो बिल्कुल सही बात, बॉटम लाइन तो ये है, अगर नसीम शाह ने ये कह भी दिया सो गाली तो नहीं निकाली नसीम शाह ने, कोई नसीम शाह ने स्टेट सीक्रेट रिवील नहीं किया, कोई आपके नेशनल इंटरेस्ट पे अटैक नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी नहीं की। अगर ये नसीम शाह बदतमीजी ने नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, अगर नसीम शाह ने ये कह भी दिया कि why is the CM being treated like the Queen at Lords, why could the management and the PCB not just laughed and brushed it off and said यार इंसान बन। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पे ये कह रहे हैं कि आप अगर जब क्वीन जिंदा थी उनके बारे में ये अगर कहते कि why is the queen, she would have laughed it off। क्वीन पे कितना कुछ लोग कहते थे। और अगर आप किंग चार्ल्स के बारे में अगर ये बात कहें तो आपको यही होगा आपके साथ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। नहीं, उसका मैं आपको फ्लिप साइड ये देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा क्वीन नहीं है और मरियम नवाज साहिबा किंग भी नहीं है। I love Mariam Nawaz and I think she's doing fantastic work across Punjab. I am a witness to it. However, when she does or actions such as these are associated with her, it's not a good look. It takes away from the excellent work that she is doing. यही बात मैंने अभी पिछले दिनों किस बात पे हुआ था, कुछ हुआ जेट खरीदने पे, जेट पे या कुछ और भी उन्होंने किया। She was getting a lot of good coverage for something and then something else happened. कि ये अगर एक प्लेयर ने अगर ये बात आपके बारे में कर दी है, she should have a big heart and she should be magnanimous enough to say कि यार ठीक है यार, whatever, it doesn't affect her. The fact that she or the PCB or the whoever the authority is, they decide कि यार हमने नसीम शाह को 2 करोड़ रुपया फाइन करना है, this will be international news now. It is international news right now. What good is it bringing? Why do you think they do it then? I don't know. Ego? Yeah, so and it's not good. No, it's not. हमें अभी जाना है खाने पे और भूख बहुत लगी हुई है। भूख बहुत सख्त लगी हुई है और इसलिए आप फिलहाल मुझे और आमना को दीजिए इजाजत। बाकी की कॉन्वर्सेशन हम ऑफ कैमरा कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज़।